जब एक शौहर की दो बीवियां हो सकती हैं तो एक बच्चे की दो माएं भी तो हो सकती हैं ना। नादिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर औलाद का जज्बा जगाया है और मुझे उम्मीद है वो तुम्हें जरूर नवाजेगा। तुम मायूस क्यों हो रही हो? नहीं, ना ही मेरी तौबा कबूल होगी और ना ही अब मैं मां बन सकती हूँ। नादिया, मैं शायद इस नेमत के काबिल ही नहीं थी, इसीलिए इस बच्चे से मैं हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दी गई हूँ। ऐसा नहीं कहते नादिया। ये हकीकत है, लेकिन तुम इस बच्चे की कभी जान नहीं लेना और तुम कभी अपने बच्चे को मत मारना, चाहे इस बच्चे का बाप यासिर है या कोई और। नादिया प्लीज। ठीक कह रही हूं मैं। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह अल्लाह कभी माफ नहीं करता। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहगार को कभी माफ ना करे। सच हुमा, आई एम सो हैप्पी। तुमने जिसे चाहा उसे पा भी लिया। जानती हूँ, ये जीत होती ही बहुत प्यारी है। अच्छा सुनो, कल बाबर ने तुम्हें और आमिर को डिनर पे बुलाया है। वाह, सीरियसली? कौन से होटल में? होटल में नहीं, हमारे घर पर। घर पर? वो भी तुम्हारे? तुम जानती हो मामा तुम्हें इजाजत नहीं देंगी। तो इसका मतलब है कि तुम अब मुझसे कभी नहीं मिलोगी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी प्यारी बहन हो। लेकिन इस बार मैं मामा की खातिर अपना घर खराब नहीं करूंगी, चाहे मामा तुम्हें मुझसे मिलने दें या ना दें। पागल हो गई हो? मैं जरूर आऊंगी और आमिर को साथ लेकर आऊंगी। अच्छा सुनो, शॉपिंग में मेरे साथ जाना। ठीक है, तुम्हें जब जाना हो बता देना, साथ चलेंगे। ओके, बाय बाय। नादिया प्लीज अब रो मत। जो तकदीर में होता है वो हो जाता है। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। यासिर बुरा लगने लगा है मुझे, जिसकी खातिर मैंने अपने आप को पंचर कर लिया। ऐसा नहीं कहते नादिया। तुम्हें पता है, मैं यासिर का जख्म हूं और तुम उसका मरहम। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपना बच्चा मुझे दे दोगी। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, मैं उसके साथ खेलूंगी, नहलाऊंगी, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। फिर तो सारी मुश्किल ही हल हो जाएगी। बच्चा पैदा किया और बस। नादिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस गुनाह को सीने से लगाओगी। मामा, औलाद गाली नहीं होती, अल्लाह ताला की नेमत होती है। अगर उसका बाप उसे कबूल कर ले तो। तानिया जिस बच्चे को जन्म देगी वही मेरा बच्चा कहलाएगा। नादिया, तुम क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें इसका बच्चा गोद लेने की क्या जरूरत है? मेरे बेटे की अपनी औलाद होगी, तुम मां बनोगी। सॉरी मामा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूँ मां ना बनने का। क्या क्या बकवास है ये? और तानिया जिस बच्चे को जन्म देगी वही मेरा बच्चा कहलाएगा, बस। क्या? आपा, आप घर में बड़ी हैं, आपको तो हर किसी पर नजर रखनी चाहिए। मैंने सारा घर आपको सौंप रखा है। क्या हुआ? कोई नई आफत बुला ली है तुमने? आपको ख्याल रखना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन आपको तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है। क्या हुआ है? कुछ पता तो चले मुझे। वो नादिया है ना, उसे तो बच्चों में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसने तो साफ कह दिया है कि उसे बच्चे नहीं चाहिए, बल्कि तानिया की औलाद की माँ बनकर अपने अरमान पूरे करूंगी। वो तानिया के बच्चे की माँ बनेगी? नादिया, जिसके बाप का कोई नामो निशान तक नहीं है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए और तुमने सब सुन भी लिया। समझा देना नादिया को कि अगर मैं उसे इस घर में लेकर आई हूं ना, तो तुम्हारी औलाद की खातिर। मुझे औलाद चाहिए, सिर्फ तुम्हारी औलाद, जिसकी वल्दियत के खाने में तुम्हारा नाम होगा। समझे तुम?
क्यों? सुन लिया अपनी मामा का फरमान, बल्कि हुक्म। पप्पो, ये हुक्म मामा को मुझे नहीं, नादिया को सुनाना चाहिए। नादिया तुम्हारी बीवी है यासिर। बीवी तो है, लेकिन क्या मतलब है इस खामोशी का? चुप क्यों हो गए? मैं आपसे क्या कहूं पप्पो। अम्मी पानी ले लीजिए। अम्मी, वो मैंने आपको बताया था ना सबा की मंगनी का, तो मैंने सबा और उसके मंगेतर को खाने पर बुलाया है। अगर आप इजाजत दें तो। कैसी बातें कर रही है हुमा? ये तुम्हारा अपना घर है, जिसे चाहे इनवाइट करो। बल्कि ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारे मैके से कोई खाने पे आ रहा है। अच्छा, मुझे मेन्यू बताओ, मैं खुद खाना तैयार करवाऊंगी। अम्मी, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं सबा को मना कर देती हूँ। सबा को फोन मिलाओ, मैं खुद इनवाइट करती हूँ उसे। हेलो सबा। सुनो जी फूफो। तुम्हारे लिए एक हुक्म है, बल्कि फरमान जारी हुआ है। कैसा हुक्म? सुरैया जल्द अज जल्द दादी बनना चाहती है। हाँ, तो अल्लाह उन्हें इस आदत से नवाज तो रहा है। नहीं, वो तुम्हारे बच्चे की दादी बनना चाहती है जिसे तुम जन्म दोगी। यासिर की औलाद मेरी औलाद है, चाहे उसे मैं जन्म दूं या तानिया। भोली मत बनो। तुम ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहती हो जिसका फर्क तुम जानती हो। बस फुप्पू, आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। ये फर्क तो आपको भी नहीं मालूम। वाह, कुर्बे कयामत की निशानी है। दो सौतने एक जबान होकर बोलने लगी। नहीं, दो माएं एक जबान होकर बोल रही हैं। मैं तानिया की औलाद को अपनी औलाद जरूर कहूंगी। तुम क्या बांझ हो? फुप्पो, तुम दुनिया की पहली औरत हो जो सौतन की औलाद को अपनी औलाद कह रही है। तुम्हें अपनी औलाद की जरूरत ही नहीं है। आपको हमारे मामलात में बोलने का कोई हक नहीं है, समझिए आप। आमिर, आमिर बेटा, ना हमने तेरे कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं। चल उठ के तैयार होके चला जा। बात सुन, साली के घर जा रहा है, खाली हाथ में चले जाना, मिठाई वगैरह लेके जाना। अम्मी, अभी तो रिश्ता तय भी नहीं हुआ और रिश्तेदारियां शुरू हो गई। मैं नहीं जाऊंगा। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे? अरे इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ा है, धाक तो बिठानी पड़ेगी ना। अम्मी, आप जानती हैं कि मैं हुमा के घर क्यों नहीं जाना चाहता। नहीं भैया, मेरी याददाश्त गुम हो गई, मैं कुछ याद नहीं रखना चाहती। चल। अब आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं। हाँ, जानबूझकर अनजान बन रही हूँ, जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। तेरा माजी भूल जाना चाहती हूँ मैं। तेरा माजी याद करूंगी तो नादिया का माजी भी याद आएगा, और अगर नादिया के कारनामे याद करूंगी तो उसका अंजाम डराएगा मुझे। अम्मी, बात सुन, तुझे डर नहीं आता नादिया के अंजाम से? अगर उसके ऐप खुल गए तो? बस कर दे अम्मी, बस कर दे, बहुत हो गया। तू भी बस कर दे। अब भूल जा अपने बाप की नसीहत और वसीयत को। सिर्फ इतना याद रख कि तुझे सबा के साथ नई जिंदगी शुरू करनी है, जो नादिया की जिंदगी की जमानत भी है और तेरे बाप की इज्जत का सवाल भी। शादी से अब तक क्या होता आ रहा है? आप प्लीज प्लीज नाराज मत होएं। अगर मेरी नाराजगी की फिक्र होती तुम्हें तो तानिया की औलाद को अपनी औलाद नहीं कहती तुम। इसलिए कि वो आपकी औलाद है यासिर। बको मत, मुझे औलाद तुम दोगी। नहीं यासिर, तानिया की औलाद आपकी औलाद है। आप तस्लीम क्यों नहीं करते हैं? मेरे खुदा, मेरे खुदा,
तौबा तौबा सुरैया, नादिया तो तानिया की हिमायत में यूं बोलती है जैसे सौतन नहीं उसकी बहन हो। कहाँ नादिया तानिया का नाम सुनने की रवादार नहीं थी और अब उसकी हिमायत में आंखें डालकर बात करती है। वैसे एक बात कहूं सुरैया, तुम्हारी हुकूमत का तख्ता उलटने को तैयार है। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम मैं क्या इन लड़कियों के हाथों शिकस्त खाऊंगी? अब तुम्हारे हुक्म देने का दौर चला गया। अब तुम्हें कुछ सोचना होगा, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। क्या मतलब है आपका? यासिर में तानिया को तलाक देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे जायदाद बहुत प्यारी है। पापा, जायदाद भी तो मामूली नहीं है ना। ये बच्चा तो मुसीबत बन गया हमारे लिए। और अगर ये बच्चा दुनिया में ना रहे तो जी, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तानिया के तरकिश का आखिरी तीर भी निशाने से चूक जाएगा। इस बात सुनो। मेरा बच्चा! यासिर, आप? यासिर, मेरा बेटा गिरा है। वो तुम्हारा नहीं, मुलाजिमा का बच्चा गिरा है। अब मेरा मतलब है, तुम्हें तो बच्चे पैदा करने से नफरत है ना? मगर ममता तो है ना मेरे दिल में। ये कैसी ममता है यार? बंजर, रूखी, फीकी ममता। नहीं यासिर, अगर ऐसा नहीं होता ना तो मुझे औलाद हासिल करने के लिए अपनी माँ को तुमसे सिफारिश करने के लिए नहीं कहना पड़ता। शादी से अब तक क्या होता आ रहा है? आप प्लीज प्लीज नाराज मत होएं। अगर मेरी नाराजगी की फिक्र होती तुम्हें तो तानिया की औलाद को अपनी औलाद नहीं कहती तुम। इसलिए कि वो आपकी औलाद है यासिर। बको मत, मुझे औलाद तुम दोगी। नहीं यासिर, तानिया की औलाद आपकी औलाद है। आप तस्लीम क्यों नहीं करते हैं? मेरा शक मुझे तस्लीम नहीं करने देता, बल्कि यूं कहो, मेरा यकीन मुझे तस्लीम नहीं करने देता। यासिर, तानिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम कोर्ट के ऑर्डर लेकर आ गई हो? क्योंकि मैं अपने बच्चे को इज्जत से जन्म देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम जिंदा बच्चे की माँ बनो। ना तो कोई कोर्ट मुझे चैलेंज कर सकता है और ना ही कोई हुक्म सादिर कर सकता है। सॉरी डॉक्टर, लेकिन अब ये कानूनी मसला है। देखो तानिया, डॉक्टर और बीवी में फर्क होता है। डॉक्टर्स के दिल में खौफ खुदा होता है। बीवी की तरह शौहर की नाराजगी या बेवफाई का डर नहीं होता। अब ये कोर्ट का फैसला है। मैं यासिर को कोर्ट तक लेकर जा रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। मत भूलो कि अदालत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर निसार करती है। मैं भी इस लेटर के जवाब में लिख दूंगी कि तुम खुद अपने बच्चे की कातिल बनना चाहती हो। अदालत ये केस मुस्तरद कर देगी। मगर क्यों? आपकी अपनी बेटी नहीं है? आप क्यों नहीं समझ रही मेरी मजबूरी को? और अगर इस बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ गई तो कोई बात नहीं। कभी कभार औलाद को भी अपनी माँ की इज्जत पर कुर्बान होना पड़ता है। तानिया, मैं माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मगर यासिर, अदालत उसे खुद मजबूर कर देगी आने के लिए। अल्लाह तुम्हें जल्द इंसाफ दिलवाए। थैंक यू डॉक्टर।
थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबाब, डिजाइनर की कॉल आई है, जाकर बेटा अपने कपड़े ट्राई कर लो, बहुत थोड़े दिन रह गए। आई एम सॉरी मामा, मैं आमिर को लेके हुमा की तरफ जा रही हूँ। क्या तुम आमिर को लेकर हुमा के ससुराल जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मामा हुमा मेरी बहन है। लेकिन अगर हुमा के ससुराल वालों ने आमिर को भड़का दिया तो? मामा वहां मैं सिर्फ हुमा के लिए जा रही हूँ बस, और किसी के लिए नहीं। बाबर की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हो ना, पता नहीं वो आमिर के साथ कैसा रवैया इख्तियार करे। मामा हुमा ने बाबर की ही परमिशन से मुझे और आमिर को इनवाइट किया। मगर सबाब, प्लीज, बाबर से और उसकी फैमिली से आपकी जंग है, मेरी नहीं। हुमा को आप भूल सकती है, मैं नहीं। अच्छा प्लीज, अच्छा जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। बताया मैं कैसी लग रही हूँ। मामा आज तो बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ बाबू, एक सबर और अली ही तो है जो अब तक मुझसे राब्ते में है, वरना तो। ठीक कह रही हो तुम। जीते जी अपने पराये हो जाए तो जिया नहीं जाता। जैसे तानिया के बगैर ना मैं जी सकता हूँ ना मर सकता। बहुत प्यारी है वो मुझे। हम एक काम करते हैं ना, हम तानिया को भी इनवाइट कर लेते हैं। रहने दो, यासिर तानिया को कभी नहीं लेकर आएगा और ना ही अम्मी अबू से यहाँ आने की इजाजत देंगे। तानिया भाभी के साथ अम्मी अबू का रवैया मुझे समझ नहीं आता। हम सिर्फ तानिया भाभी को बुला लेते हैं। मुझे पता है तानिया नहीं आएगी। मैं कोशिश करके देखूं? प्लीज। चलो करके देख लो। फकीर साहब, अब ये एक आखिरी उम्मीद बची है मेरे पास। आई होप कि आप मेरा साथ देंगे। मैं तो शुरू दिन से ही तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, लेकिन काश अगर हमारे मुल्क का कानून इतना कमज़ोर ना होता तो तुम्हारे मुजरिम सलाखों के पीछे होते। यही तो अफसोस की बात है वकील साहब कि मीडिया ने भी मेरा साथ नहीं दिया। ह्यूमन राइट्स एनजीओज ने अपने नंबर बढ़ाए, भारी मुआवजा वसूल किया, लेकिन अफसोस कि कोई भी मुझे इंसाफ नहीं दिला सका। आप सोनिया हमाद को जानते हैं ना? जी जी। उन्होंने मेरी कहानी पर फिल्म बनाई, लाखों डॉलर कमाए, और मेरे हाथों क्या आया? बदनामी, बदगुमानी, यहाँ तक कि लोग मेरे बच्चे को भी गाली समझते हैं। मेरा मशवरा है तुम यासिर से एक बार बात कर लो, आखिरी बात। उसके बाद मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगा। ठीक है, मैं ये भी करके देख लेती हूँ। ये आपकी फीस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हुमा, बोलो। भाभी, आज आप मेरी बात रखेंगी?
देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ हुमा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। मम्मा नहीं मान रही, यासिर नहीं मान रहे। तुम ही बताओ फिर मैं कहाँ जाऊँ? भाभी, मैं आज सबा को लंच पे बुला रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी आए और आपको आना पड़ेगा। मैं अभी वकील के ऑफिस आई हुई हूँ। प्लीज, ये मेरी ख्वाहिश है। अगर आप कहती हैं तो मैं यासिर भाई से भी बात कर लेती हूँ। देखिए, अगर आप आएंगी तो अम्मी अबू भी बहुत खुश होंगे। ठीक है, हम घर आते हैं तो फिर बात करते हैं। नादिया, जी यासिर। अरे क्या यार, हमेशा ही इतना खौफजदा क्यों हो जाती हो तुम? नहीं, वो मैं किचन में जा रही थी। बहुत चाह है ना तुम्हें अपनी औलाद की, हमारी औलाद की। जी यासिर, मैं तो फिर आओ, बैठो यहाँ। जी बोले। नादिया, औलाद की ख्वाहिश मुझे भी है और तुम्हें मेरी यह ख्वाहिश पूरी करनी होगी। तुम बीवी हो मेरी। मगर मैंने आपको बताया ना कि मुझे खौफ आता है। तो फिर तुम्हें अपने इस खौफ से निजात हासिल करनी होगी। प्लीज यासिर। मैंने कल दोपहर में एक साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट ली है और तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। लेकिन यासिर। किचन जा रही थी, जाओ। और याद रखना, कल दोपहर। तुम तानिया को यासिर से तलाक। आमिर, ठीक कह रहा हूं बाबा। इज्जत के रखवाले शक में पड़कर कभी दूसरी शादी नहीं करते। कहीं ये बात तुम इसलिए तो नहीं कह रहे कि अगर तानिया यासिर की जिंदगी से निकल गई तो नादिया? हरगिज नहीं। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। अम्मी, खुदा के लिए कुछ करें। यासिर ने अचानक तकाजा शुरू कर दिया है बच्चे के लिए। मैं क्या करूं नादिया, तेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। अम्मी, यासिर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहता है। तो तुझे किसने कहा था अपनी औलाद को इस तरह से गिरा दे? अम्मा, मेरे जख्म मत खुरचे। अब मुझे अपने अंजाम का कोई खौफ नहीं है। मेरी रूह औलाद के लिए तरस रही है। मैं क्या करूं? खामोश रह और बात सुन, अपने आप को हालात पे छोड़ दे। लेकिन सुनो, यासिर को शक ना होने पाए कि तुम मोहब्बत में धोखा खा चुकी हो। अरे, हमारी इज्जत को दोबारा ठेस नहीं लगनी चाहिए। यासिर का कहना मान के चल, अपने रवैये से उसको अपनी तरफ मुतवज्जा रख। ऐसा मुतवज्जा रख कि उसका ध्यान औलाद की तरफ जाए ही नहीं। अम्मा, मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होता। मैं आपको कैसे बताऊं, शादी के बाद आज तक मैं और यासिर एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। नादिया, हेलो हेलो। फोन ही बंद कर दिया खट से। क्या हो गया ना जाने। मैंने मना किया था ना आपको कि गुजरे हुए लम्हों को याद मत किया करें। मर गई तानिया हमारे लिए और आपने आमिर को भी परेशान कर दिया। क्या सोचेगा, सबा होती तो कितनी परेशान होती। क्या हमने इसीलिए बुलाया था आमिर को? इज्जत वाला है, इसीलिए हमारी इज्जत की बर्बादी पर तड़प उठा है। ये तो है, इज्जत के जनाजे पर इज्जत वाले ही मातम करते हैं। अब चलें, उठें, ऊपर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
तुम यहाँ क्यों आई हो? हुमा ने बुलाया होगा उसे। कोई हुमा ने नहीं बुलाया होगा उसे। इसकी यही हड्डर्मी है जो उसे ससुराल में एडजस्ट नहीं होने देती। अम्मी, मुझे हुमा ने कसम देकर यहाँ बुलाया है, वरना मैं कभी यहाँ नहीं आती। यकीनन यासिर को और तुम्हारी सास को इस बात की खबर तक नहीं होगी कि तुम यहाँ आई हो। हुमा ने यासिर को फोन करके बता दिया था कि वो मुझे यहाँ बुला रही है, लेकिन मेरे यहाँ आने से आप इतनी क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई चोरी करके आ रही हूँ। बहुत घमंड से गई थी ना तुम कि दोबारा यहाँ कदम नहीं रखोगी। बस करो अर्जुमंद, ये उसके बाप का घर है, उसे यहाँ आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। सज्जाद, इस लड़की का अंजाम क्या होगा? कौन इस कटी पतंग को सहारा देगा? क्या बनेगा इसका? मैं कटी पतंग नहीं हूँ अम्मी कि जिसको मौका मिलेगा वो मुझे लूट लेगा। मेरी जात पर दाग मेरे नसीब ने लगाया है और आज तक अपनी तकदीर से लड़ती आ रही हूँ। क्या फायदा हुआ उस जंग का बेटा? कहाँ है वो एनजीओज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंकर्स? कोई है तुम्हारे साथ? जब आपकी दुआओं ने साथ छोड़ दिया अम्मी, तो दुनिया वाले क्या साथ देंगे मेरा? देखा सजाद आपने? देखा इसे? अब भी हम पर इल्जाम दे रही है कि हम इसके लिए दुआएं नहीं करते। हम इसके लिए दुआएं तो करते हैं, और करते क्या है इस बदतमीज लड़की के लिए? बेटा, बेशक हम तुमसे इख्तलाफ करने पर मजबूर हो गए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम हमारी दुआओं से खारिज हो गई हो। तो फिर अब्बू अम्मी क्यों मेरा दिल जला रही है? मेरा यहाँ आना क्यों बुरा लग रहा है अम्मी को? बेटा, तुम्हारी अम्मी को बुरा नहीं लगा। ये तुम्हारी माँ के सीने में भड़कने वाली आग की तपिश है जो आज उसकी जबान पर आ गई है। अर्जुमन, अपनी बेटी को गले लगाओ, आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ूं? सुरैया, मैं तो सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ मेरे कानों ने सुना। पापा, ये तो ज्यादती है ना अब नादिया के साथ। यासिर के दिल से तानिया निकली नहीं, इसीलिए तो वो तवज्जो नहीं देता नादिया पर। गलत ख्याल है तुम्हारा। माँ बनने का खौफ उसके दिल में बैठ गया है। डरती है कि माँ बनेगी तो मर जाएगी। हालांकि यासिर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है। मसले मसाइल के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और अब ये नादिया की जिद। गलती यासिर की है। उसे नादिया को इतनी ढीली नहीं देनी चाहिए थी। यही सब कुछ करना था तो दूसरी शादी क्यों की? दिमाग खराब है इस लड़के का। माफ करना सुरैया, मैं तो फिर यही कहूंगी कि तुम्हारी सारी औलाद अकल से पैदल है। अब वो सबा को देखो, आमिर को तानिया के मेके ले गई। चंद दिन रह गए हैं शादी में, किसी ने कुछ कर करा दिया ना तो सारी जिंदगी रोएगी। क्या करूं आपा, मैं तो थक गई। आप प्लीज नादिया और यासिर का ख्याल रखें, कहीं वो दोनों एक दूसरे से दूर ना चले जाएं। ठीक है, देख लूंगी। सारे काम जैसे मेरे ही जिम्मे हैं। सबा की शादी के इनविटेशन कार्ड्स रख लो, जिसे इनवाइट करना चाहो। ठीक है। मैं पूछ सकती हूँ ये कौन खुश नसीब है जिसका इंतखाब तुमने अपने मेहमान खुसूसी के तौर पर किया? सज्जाद साहब की फैमिली है। क्या? मैं फैसला कर चुकी हूं अहमद, तानिया के घर से कोई नहीं आएगा।
मैं मेहमानों के सामने तमाशा नहीं बनना चाहती। हर कोई सवाल करेगा कि तानिया का क्या फैसला हुआ, मुजरिम पकड़े गए या नहीं। ये मत भूलो सुरैया कि तानिया यही रहती है, इसी घर में। मगर उससे शादी में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, तुम ख्वाहिशों के गुलाम हो, मत इनवाइट करो, लेकिन ये मत भूलो कि हुमा तुम्हारी अपनी बेटी है। बेटी की कुर्बानी मैं दे चुकी हूँ। हुमा आना चाहेगी तो अकेली आ सकती है, वरना वो नहीं आएगी। एक बात पूछूं तुमसे? तुमने कभी यासिर से बात की? मेरा मतलब है कि जो रवैया उसका तानिया के साथ है उस सिलसिले में। आमिर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तानिया और यासिर के बारे में मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए। जानता हूं, मगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हुक्म तो है ना। मुझे लगता है तुम्हें यासिर से बात करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है। अगर यासिर से बात करके कोई रास्ता निकलता तो यासिर कभी भी दूसरी शादी नहीं करता, और हमने तो उसकी वो सजा भी कबूल कर ली। तानिया से बहुत बदगुमान हो चुका है, उसको उस पर यकीन नहीं रहा। हाँ, इसमें तानिया की भी गलती है, उसने उस मामले को बहुत हवा दी। इसलिए कि तानिया की किसी ने मदद ही नहीं की, ना कानून ने, ना रिश्तों ने, और ना तुमने। बाबा क्या करता, मुझे अपनी बहन का सुहाग भी प्यारा है और उसकी इज्जत भी। तुम भाई तो हो ना। चलो तुम मुझे बताओ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं क्या कर सकता हूं बाबा? तुम्हारी बहन की इज्जत तो अब भी सलामत है, मगर मेरी बहन तो। क्या हुआ आमिर, किस सोच में पड़ गए हो तुम? हाँ, सच तो यह है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मगर एक बात कहूं, तुम तानिया को यासिर से तलाक। आमिर, ठीक कह रहा हूं बाबा, इज्जत के रखवाले शक में पड़कर कभी दूसरी शादी नहीं करते। कहीं ये बात तुम इसलिए तो नहीं कह रहे कि अगर तानिया यासिर की जिंदगी से निकल गई तो नादिया? हरगिज नहीं, बल्कि ये बात मैं इसलिए कह रहा कि यासिर तानिया की जिंदगी में कभी सहारा नहीं बन सकता। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तानिया की जिंदगी में सुकून लाने का एक ही तरीका है, तलाक। तलाक। सुरैया, ये क्या? रिश्तेदारों और बिरादरी की सिर्फ 2 फैमिलीज, बाकी सब बाइकआउट कर देंगे तुम्हारा। अरे आपा, रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होने से तो बेहतर है कि उनकी नाराजगी मोल ले ली जाए। वो लोग आएंगे तो ये सकीना के नीले पीले जोड़े और मेरी तेरी गुफ्तगू सुनकर क्या कहेंगे? अच्छा, ये ख्याल तुम्हें अब आ रहा है, शादी की तारीख तय होने के बाद, अहमद की मुखालफत के बावजूद? अरे आपा, रहने देना। दिल से तो वैसे मैं भी खौफजदा थी, बस सबा की मोहब्बत की वजह से मजबूर हो गई। वैसे आमिर तो अच्छा ही लड़का है। हाँ, आमिर तो माशाल्लाह। सुनो, घर में शादी की तकरीबात शुरू होने वाली हैं। अब तुम आजादाना वक्त बे वक्त घूमना फिरना छोड़ दो। तुम्हारी अम्मा ने तो बहुत नंबर बना लिए होंगे आमिर के सामने दावत में बुलाकर। अम्मी ने इनवाइट नहीं किया था उन्हें, हुमा ने बुलवाया था।
मेरे खुदा, मेरे खुदा। अगर कल सुबह आप मेरे साथ चलें तो। क्या बकवास है ये? क्यों यासिर? अब अगर मेरी बेगुनाही साबित हो रही है तो इसे होने दे। क्यों? नाकाम हो गई प्रोटेस्ट करके, वॉक्स करके। लो, पियो ये चाय। मैं कैसे पीऊं? मैंने कहा ना, ये चाय पियो। मेरे खुदा,